जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को आने वाले शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि में हमें कलश स्थापना कैसे करनी है। कलश की एकदम सही विधि से हमें स्थापना कैसे करनी होती है, कलश को हमें किस तरफ रखना चाहिए, माता के कलश में हमें कौन कौन सी सामग्री डालनी चाहिए, संपूर्ण विधि इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो देखिए, हमें सबसे पहले ना एक कलश ले लेना है। आप पीतल का, तांबे का या फिर मिट्टी का या फिर स्टील का भी कलश ले सकते हैं। ठीक है, मिट्टी का कलश अगर ले रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कलश को ना हमको रात भर पानी में भिगो के रखना है, ताकि हमें ये भी पता लग जाए कि कलश कहीं चू तो नहीं रहा, मतलब कहीं से फूट तो नहीं रहा, और ये भी पता चल जाए मतलब कि उसमें पानी अच्छे से सोख ले वो, ताकि वो पूरे 9 दिन में पूरा ना सूखे, थोड़ा बहुत पानी उसमें बच जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है मिट्टी का कलश रखते समय। और यहाँ पे देखिए, कलश के ऊपर हमको स्वास्तिक बनाना है हल्दी और रोली से, और कलश के कंठ पे हमको मोली बांधनी है। मोली बांधते समय हमें एक ध्यान रखना है कि मोली जो हम कंठ पे बांध रहे हैं ना, उसमें हमें गांठ नहीं लगानी, वो लपेट के उसको अच्छे से नीचे दबा देना है, मतलब कि मोली के नीचे ही दबा देना है उसको, उसमें गांठ नहीं लगानी है। ठीक है, इसके बाद हम कलश के अंदर गंगा जल डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद शुद्ध जल डालेंगे कंठ तक। हमें बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना है, हमें कंठ तक रखना है। ठीक है, जहाँ तक हमने कलावा बांधा है ना, वहीं तक रखना है जल हमको। इसके बाद हमें सुपारी डालनी है। सुपारी जो है ना, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चटकी हुई नहीं होनी चाहिए, छेद नहीं होना चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए। इसके बाद हल्दी के गांठ डालेंगे, 1 रुपये का सिक्का डाल देंगे, 2 इलायची डाल देंगे, 2 लौंग डाल देंगे। देखिए, सिक्का अगर आपके पास चांदी का है तो आप चांदी का सिक्का भी इसमें डाल सकते हैं, नहीं है तो नॉर्मल सिक्का डाल दें। इसके अलावा हमको इसमें थोड़ी सी ना 1 चुटकी रोली डालनी है, और देखिए यहाँ पे हमें थोड़े से अक्षत डालने हैं। अक्षत भी आपको ध्यान रखना है, टूटा नहीं होना चाहिए, मतलब टूटे हुआ एक भी दाना नहीं होना चाहिए, सारे दाने साबुत होने चाहिए। देखिए, उसके अंदर मेरे पास ना एक क्वेश्चन सवाल आया था कि उसमें जाके तो वैसे भी टूट ही जाती हैं सब चीज़ें, चावल भी टूट जाते हैं। तो देखिए, टूट जाते हैं बाद में, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपनी तरफ से खंडित चीज़ें कोई भी नहीं डालनी चाहिए, चाहे वो अक्षत हो, सुपारी हो, लौंग हो, हल्दी हो, हमें एकदम साबुत ही डालनी है। हमें ध्यान रखना है, सुपारी भी कहीं से चटकी हुई नहीं होनी चाहिए, हल्दी में कोई, हल्दी की जो गांठ होती है उसमें कोई छेद वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें सारी चीज़ें साफ़ सुथरी ही डालनी है और टूटी फूटी नहीं डालनी है। ठीक है, जो भी सामग्री हम कलश के अंदर डाल रहे हैं। इसके बाद हमें 5 जो है ना आम के या फिर अशोक के पत्ते लेने हैं। देखिए, अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आम के ही लें, आप नहीं मिलते तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमने अशोक के पत्ते ले लिए हैं, आम के पत्ते ले लिए हैं, उनको चंदन और रोली का टीका कर दिया है। देखिए, पत्ते आप 5, 7, 11, 21 जितने चाहे ले सकते हैं, जितने आपको मिल जाए। आपको ध्यान रखना है, पत्ते लेते समय ना टहनी, मतलब जो डंडी होती है नीचे, वो साथ में लें, अलग अलग पत्ते तोड़ के ना लाएं। अलग अलग तोड़ के लाएंगे तो फिर वो 2 दिन में ही पत्ते सारे सूख जाएंगे। अगर आप टहनी के साथ लाएंगे तो हो सके माता रानी की कृपा से वो पूरे 9 दिन तक नहीं सूखेंगे। तो टहनी के साथ अगर आप जो है ना पत्ते पानी पे कलश में डालेंगे तो वो सूखेंगे, बहुत देर में सूखेंगे, सूखेंगे भी तो कम से कम 5-6 दिन में सूखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नारियल ले लिया है, नारियल पे हमने हल्दी और चंदन से टीका कर दिया है। आप चाहें तो चंदन और हल्दी या फिर रोली चंदन से भी कर सकते हैं। नारियल के ऊपर हमने एक चुन्नी बांध ली है। अब हमें ध्यान रखना है, देखिए मुख जो होता है ना नारियल का, वो हमको अपनी साइड करना है, या फिर अगर आप खड़ा करके नारियल रखते हैं ना तो आपको सीधा रखना है, ऊपर को मुख करना है। तो ये मुख है, जहाँ से नारियल को काटा जाता है ना, वो नारियल का मुख होता है, उसी साइड जो है ना नारियल का मुख निकलता है। जब हम फोड़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है, या तो जातक की तरफ होना चाहिए नारियल का मुख, या फिर ऊपर आसमान की तरफ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है नारियल की स्थापना करते समय। तो देखिए, जैसे हमने देवी देवता का जो चेहरा है अपनी साइड कर रखा है, हमारा देवी देवता की साइड है, वैसे ही हमें कलश का करना है। कलश का मुख हमारी साइड होना चाहिए, हम कलश की पूजा करेंगे। ठीक है, तो आप पीछे की साइड नहीं करना, दीवार की साइड, या इधर उधर नहीं करना, या तो ऊपर करना है आसमान की साइड, या फिर आपको अपनी साइड करना है। तो ये हो गई हमारी कलश की स्थापना। तो देखिए, हमने कलश बिल्कुल तैयार कर लिया है स्थापना के लिए। तो कलश की स्थापना इसी तरीके से होती है। आप कलश स्थापना करते समय देखिए, जहाँ भी आप कलश स्थापना करने हैं, आपको वहाँ पे ना चावल की एक पोटली बनानी है, या फिर चावल की एक गठरी सी बनानी है, मतलब कि बिछाने हैं चावल उस जगह पे, ऐसे ही डायरेक्ट चौकी पे नहीं रखना है। अनाज रख के उसके बाद ही जो है ना आप जो है ना कलश की स्थापना करें। तो यहाँ पे मैंने चावल की गठरी सी इस तरीके से डाल दी है या फैला दी है, इसके ऊपर मैं कलश की स्थापना कर दूंगी। आप चाहें तो चावलों से अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो हल्दी या चंदन से थोड़े से चावलों को रंग भी सकते हैं, पीले कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही डायरेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने जो है ना कलश की स्थापना कर ली है। देखिए, तो यहाँ हमें कलश की स्थापना इस तरीके से करनी है। और देखिए, कलश की स्थापना एकदम विधिवत की है मैंने। अगर आपको कोई मंत्र बोलना आता है तो आप मंत्र बोल सकते हैं, नहीं तो आप जय माता दी बोलते हुए इसी तरीके से कलश की स्थापना करें, ठीक है। और माता रानी से प्रार्थना करें। अब हमें माता रानी के किस तरफ कलश की स्थापना करनी है, तो माता रानी के हमें सीधी तरफ कलश की स्थापना करनी है और अपने उल्टी तरफ कलश की स्थापना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि माता के सीधे हाथ की तरफ ही हमें कलश स्थापना करनी है, उल्टे हाथ की तरफ नहीं करनी है। तो ये एकदम सही दिशा है। और चौकी हमें हमेशा उत्तर या पूरब की तरफ ही लगानी चाहिए, मतलब हमारा मुख जो है ना पूजा करते समय उत्तर या फिर पूरब की तरफ ही होना चाहिए, दक्षिण या फिर पश्चिम की तरफ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो चौकी आप दिशा देख के अच्छे से लगाएं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बाद में आपके घर में कोई आता है बताता है आपको कि दिशा सही नहीं रहती, ये दिशा सही नहीं है, तो फिर मन में बहुत सारे भ्रम से पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। चौकी को हमेशा उत्तर या पूरब की तरफ ही लगाएं ताकि आपका मुख जो है ना उत्तर या पूरब की तरफ हो पूजा करते समय। तो फ्रेंड्स, आगे जो इसके बाद की जो वीडियो है, जैसे कि अखंड ज्योत कैसे जलाएं, चौकी कैसे लगाएं, ज्वारों की स्थापना कैसे करें, पूजा कैसे करें पहले दिन, तो ये सारी वीडियो एक एक करके हमारे चैनल पे आने वाली हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माता।